नमस्कार। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 जो हमारा है पॉलिनोमियल। इसके लिए कुछ बेसिक्स हैं, पहले कुछ बेसिक्स हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद में जो कुछ क्वेश्चन सेट होंगे तो उन चीज़ों को देखेंगे। आपको बस एक काम करना है, सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं कॉपी पेन लेके बैठें अपना, उसके बाद उसको सॉल्व करें, बेसिक्स को लिखें और रिवाइज़ करें। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें थोड़ी कंसेप्ट की क्लियरिटी है, थोड़ी वो मिलेगी। 9th का कुछ टच होगा, कुछ 10th का होगा, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे ताकि दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करें अगर, ठीक है, देखिए अब अगर 9th और 10th यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया हुआ है, एक्चुअली 10th मेंशन किया हुआ है। हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, बेसिकली हम कर रहे हैं बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिक्स में दोनों चीज़ें साथ में करेंगे, 9th के भी बेसिक्स आएंगे और 10th के भी बेसिक्स आएंगे। दोनों चीज़ों को साथ में कवर करेंगे ताकि हम थोड़ा बेटर वे में चीज़ों को कंट्रोल में कर सकें। अगर इन केस ऑफ कोई भी बच्चा जो इसका जो पोर्शन है ये लैग कर रहा है या पीछे चैप्टर तो उसको वो कवर कर सकता है इसमें, ठीक है। बेसिक्स सबके सब कवर होंगे इसके अंदर और बाकी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड जीरो से, अगर सबसे पहले बात करें एलजेब्रा के बेसिक्स के अंदर, तो आपने क्या क्या चीज़ पढ़ी है एलजेब्रा की। जब से पहले हमारे थॉट आती है हमारे दिमाग में, सबसे पहले एक चीज़ आती है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। इन दोनों चीज़ों को इसमें हम डील करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे वो क्या चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स होंगी, अनलाइक टर्म्स होंगी, उनके ऑपरेशंस होंगे, वो बेसिक्स के पोर्शन में कवर है, ठीक है। आपको ऐप में और जो है कंप्लीट जो बेसिक की सीरीज़ है उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट है वो ही मिलेंगे, लेक्चर्स भी उसमें वहाँ पे अपलोड होंगे अभी, ठीक है। तो बेसिक के पार्ट में है, आप वहाँ से भी उसको कवर कर सकते हैं साथ में। यहाँ पे थोड़ा जो आएगा कंटेंट मैं साथ साथ उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले चीज़ है, हम अगर बात करें कि एलजेब्रा की अगर बात करें तो सबसे पहले बात होगी कॉन्स्टेंट्स की। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, देखिए कॉन्स्टेंट हैं बेसिकली वो फिक्स वैल्यूज़ हैं जो आगे कहीं पे भी आप अगर जब भी एलजेब्रा में पढ़ेंगे जिनको, वहाँ चेंज नहीं होंगी कहीं पे भी, ठीक है ना। कोई भी जैसे हम 5 कह दिया, 2 कह दिया, -3 -4, ये सब क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये क्या फिक्स हैं, कांस्टेंट है भाई। अब 5 को 5 के नाम से जानोगे, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कहीं भी 5 दिखेगा उसको 5 मानोगे, उसको वहाँ पे 2 3 तो नहीं करोगे, ठीक है ना। तो 2 3 भी अगर बात कर रहे हैं तो हम मतलब 2 3 कहने का मतलब है कि वहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, फिक्स वैल्यू है वो, चाहे 2 3 कह दो या 5 हो या 1 2 हो, कुछ भी जो दे रखा हो आपको, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू बात करेंगे वो कौन से हैं, देखो जैसे 5 -12 0.45 है जैसे, और हमारे पास क्या है पाई है। पाई के बारे में थोड़ा फिर कभी बात करेंगे दूसरे चैप्टर में, और पर पाई ये मान के चलिए यहाँ पे हमें एक नंबर के फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहा है कि फिक्स वैल्यू की कांस्टेंट वैल्यू कौन सी हैं, उनकी वैल्यू बात कर रहा है, ठीक। दूसरा हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। जब भी एलजेब्रा की बात होगी तो वेरिएबल्स की बात होनी लाजमी है। मतलब एलजेब्रा को समझे ना आप, एलजेब्रा को लैंग्वेज ऑफ अननोन हम कहते हैं उसको नॉर्मली। वो अननोन वही चीज़ तो है, अननोन जो पता नहीं उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एलजेब्रा में यूज़ करते हैं एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या हैं, जैसे हमारे एक्स वाई जेड ए बी सी हम यूज़ करते हैं, ये सब वेरिएबल्स हैं। अब देखिए इनको जब मिलाकर हम बात करेंगे ना तो हमारे पास क्या बनेगी, टर्म्स बनेंगे। और टर्म्स हैं क्या, बेसिकली जब भी हमने इन कॉम्बिनेशन को, नंबर्स के और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को जब हमने मिला दिया किसी के साथ में, ठीक है, किसी वेरिएबल दोनों साथ में मिलाकर हमने लिख दिया तो उसको हमने टर्म बना दिया। अब अगर मान लीजिए हमारे पास ये सिंपल लिखा है, जैसे 4x लिखा है, तो 4x में 4 तो क्या हमारे पास कांस्टेंट है और x हमारे पास वेरिएबल है। इन दोनों का प्रोडक्ट किया या मैं 4 + x लिख दूंगा, तो बात को समझे, ये एक पूरी की पूरी है ना कंप्लीट, इतना इतना पोर्शन, मतलब एक अगर मैंने 4x लिखा तो पूरी एक टर्म बन गई, एक अगर मैं 4x लिख रहा हूँ तो ये पूरी एक टर्म है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने जैसे ये 4x लिखा तो ये पूरी क्या है, एक टर्म है, मैंने लिख दिया 4x, ये एक टर्म है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया x + 4 तो ये दो टर्म बन गई। टर्म मतलब वो प्लस माइनस से कनेक्टेड चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर प्रोडक्ट हैं, जो भी हमने कॉम्बिनेशन किया है नंबर्स का वेरिएबल्स का, उन सबको अगर प्लस माइनस से कनेक्ट कर दें ना साथ में तो मल्टीपल टर्म्स मिल जाएंगी।
और अगर सिंगल हमें मल्टीप्लाई करके लिखें तो वो एक टर्म होगी। आगे हम सॉल्यूशन बेसिक्स वाले पार्ट में सब चीज़ें कवर हैं ये, ठीक है। तो अभी आगे प्रोसीड करते हैं थोड़ा। यहाँ तक आप आए हैं तो जिनको मैं आई होप सो मैं मान के चल रहा हूँ वो थोड़ा बहुत चीज़ें बेसिक्स पता है, ठीक है। एक्सप्रेशन में अगर बात करें, इनको कंबाइन कर दिया मैंने प्लस और माइनस से, तो मैंने क्या बना दिया, एक एक्सप्रेशंस को बना दिया, इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखें आप। एक्सप्रेशन में आपके पास इन सब का कॉम्बिनेशन मिलेगा, मल्टीप्लाई होंगे, प्रोडक्ट होंगे, या हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मिला के एल्जेब्रिक और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, इन सब को मिलाकर हमने एक एक्सप्रेशन बना दी, लेकिन वो अभी भी एक्सप्रेशन है। उसके आगे अगर जीरो लगाओगे तो वो इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हम जर्नली अगर बात करें, हम बेसिक आइडेंटिफिकेशन बात कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं हम। जिनको अलजेब्रा के मान लो स्टार्टिंग का बिल्कुल बेसिक्स ही नहीं पता, 6, 7, 8 से भी चीज़ें छोड़ी हुई हैं, तो वो भी चीज़ कवर हो जाएगी थोड़ी सी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं, इसमें देखो आपके पास प्रैक्टिस सेट है, आप पॉज करके वो आइडेंटिफाई कर लें और फिर साथ साथ मैं बताता चलूँगा तो उसको आप मैच करते जाएँ, ठीक है। आइडेंटिफाई करने वेरिएबल्स कौन से हैं इसमें, और हमारे पास इसमें वेरिएबल्स बताने। देखिए अब मैं वेरिएबल्स बताना चाहूँ इसके अंदर, तो आप एक काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, आपको वेरिएबल्स क्या बताए थे, ये एक्स एक वेरिएबल है, ये वाई भी क्या एक वेरिएबल है, और जेड भी क्या एक वेरिएबल है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन हम चेंज कर लेते हैं, ये कलर थोड़ा सूटेबल लग नहीं रहा। तो इसमें क्या, देखिए एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, एंड जेड एक वेरिएबल है। हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल ही बताया बस। दूसरे क्वेश्चन में लिस्ट द कांस्टेंट इन द एक्सप्रेशन, इसमें कांस्टेंट बताने कौन कौन से हैं। तो कांस्टेंट कौन सा, देखो 3 है और 12 है, 3 है 12 है। कोफिशिएंट की बात नहीं हो रही है, याद रखें कांस्टेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे कितना है, 12 है और 4 है। अब अगर बात कर रहा है यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आपको बताया प्लस और माइनस से कनेक्टेड जो चीज़ें हैं उनको हम टर्म्स में काउंट करते हैं। तो हमारे पास एक टर्म कौन सी है, देखो एक तो ये टर्म हो गई हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास ये टर्म हो गई, एक हमारे पास ये टर्म हो गई, ठीक है। अब ध्यान रखें टर्म के साथ साइन जरूर आएगा, इस बात की गलती जो है बच्चों से होती है, इस बात का ध्यान रखें आप। यानी मैं जब भी टर्म्स लिखूँगा, यहाँ 5x² था, -2x था, प्लस का 10 था, तो इसमें टर्म की बात करें तो ये एक टर्म होगी 5x², दूसरी टर्म होगी साइन के साथ -2x, और तीसरी टर्म होगी हमारी साइन के साथ प्लस का 10, ठीक है। ये हमारे पास 3 टर्म्स मिल जाएंगे इसमें, क्लियर है। चलें आगे, मैं एक बार इसको हटाकर जो है अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक आप देख लें, साथ साथ मैच कर लें आप, ठीक है। चलिए या जूम कर लेते हैं थोड़ा, साथ साथ लिख देंगे ना। तो इसमें टर्म्स कौन सी हैं, 5x², 5x³ है, सॉरी स्क्वायर लिख दिया था मैंने, एक है -2x और एक है प्लस का 10। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल आपसे कहा है उसके आगे जो मल्टीप्लाई में लगा हुआ है वो कोफिशिएंट है। जो भी अगर कोफिशिएंट ऑफ x कह रहा हूँ तो x के आगे जो मल्टीप्लाई में लगा है वो, अगर मैं y कह रहा हूँ तो y के आगे जो लगा है वो उसके कोफिशिएंट की बात कर रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो यहाँ पर कितना है, साइन के साथ आएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। मैं वापस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन में आपको दिया है, ऐसे टर्म्स पूछे, कोफिशिएंट पूछे, तो आपको साइन के साथ लगानी है, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है इसका, -8। अगले में कह रहा है स्टेट कोफिशिएंट ऑफ y² इन दिस। पूरी क्वेश्चन में, पूरी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन में y² का कोफिशिएंट क्या होगा। y² कोफिशिएंट बेटा y² के आगे जो लगा हुआ है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो हिडन में है वो दिख नहीं रहा जो आपको, वो है ये कोफिशिएंट, तो वो है हमारे पास 1, ठीक है। तो y² कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर, 1 होगा, जो आपको ध्यान रखना है। कुछ नहीं लिखा इसका मतलब उसके आगे 1 लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको पॉलिनोमियल, इतनी चीज़ें आपने कर ली, अब आपको थोड़ा सा ये पता हो पॉलिनोमियल कब कहेंगे हम, या पॉलिनोमियल होती कब है, किस कंडीशन को देख के आप कहेंगे पॉलिनोमियल है भी या नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है आपको। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल जो होगी वो एक स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है
बेसिकली पावर एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। ठीक है, बस कंडीशन एक ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दी है उसकी जो पावर होगी वो एक होल नंबर में होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पहली बात तो 9th-10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतनी ही डेफिनेशन बनती है। आगे जब आगे नेक्स्ट के लिए जाओगे आप तो वहाँ पे और सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशंस में। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा थोड़ी वो चीज़ें भी करें जो हम पढ़ने वाले हैं एडवांस में इसमें, कि कब पॉलिनोमियल नहीं होंगी जो कंडीशन सिलेबस से थोड़ी बाहर भी हैं। ठीक है, पहली चीज़ है स्टैंडर्ड अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो वो इस तरीके से लिखी जाएगी, आपको जनरल फॉर्म है ये। पी एक्स मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ, ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है। और यहाँ पे ए एन एक्स एन की मैं बात कर रहा हूँ। ए एन का मतलब है ये कोफिशिएंट है किसका, एक्स एन का। अब देखिए ए में तो वैल्यू है जो बढ़ती जाएगी। अगर मैं ए में वैल्यू जो दे रखी है ना आपको, देखो ए यहाँ पे दिया पूरा कंप्लीट है ना, पूरा चलता जाएगा। देखो ए एन चलेगा, यहाँ पे ए टू आएगा, पूरा आगे चल के चलेंगे ना ये, ठीक है ना, लास्ट में चल के पूरी वैल्यू है कांस्टेंट, ये वैल्यू चलती जाएगी। देखो ये होती जा रही है लास्ट में जाके, और इस पे वैल्यू ऊपर चलती जाएंगी। यहाँ आएगा A1 A2, मतलब पावर को आप जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है ना, मतलब लिखने का मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने लिख दिया A1 x रेज टू पावर, यहाँ पे n लिखा, मैंने AN लिखा। अगले में चलेंगे, अगली ये टर्म हो गई हमारे पास में। नेक्स्ट में चलेंगे, देखो यहाँ जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये 2 है और ये 3 है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है, कभी भी है ना, कभी भी पॉलिनोमियल की पावर है जो विशेषकर कभी भी नेगेटिव, कभी भी जो पॉलिनोमियल की पावर है वो नेगेटिव या हम बात करें फ्रैक्शन में नहीं होगी। अगर आपके पावर पॉलिनोमियल की नेगेटिव या फ्रैक्शन में होती है, इट मीन्स कि वो जो है पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक दो चीज़ें और साथ में आप मेंशन कर सकते हैं इसमें समझने के लिए, कि अगर कोफिशिएंट, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के में एक काम करते हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा करो, पॉलिनोमियल का पार्ट तो आएगा लेकिन एक दो चीज़ें साथ में मेंशन कर लो। गोल्डन रूल लिखे हैं उसी के साथ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है आपको कि अगर मान लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलग अलग आगे करके हम पढ़ेंगे। जनरली लीनियर के लिए आगे आएगी अभी ये, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए मैं लिखूँगा तो वो बनेगी ax प्लस बी। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल कहिए, यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखनी है, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक की बात होगी तो ax स्क्वायर bx प्लस सी वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। एंड क्यूबिक की बात करेंगे तो a क्यूब bx स्क्वायर cx plus d and a is also not equal to 0. The reason because if a becomes to 0, it means the term x cube will not exist. x cube exist नहीं करेगी, it means this cubic polynomial becomes to quadratic polynomial. and इस वजह से ये सब केस में सेम कि हम बात करें यहाँ पे a x की वैल्यू जैसे ax प्लस बी है, इसमें भी वैल्यू अगर x की a की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगी नहीं। ठीक है ना, इस वजह से ऐसा नहीं होता, इस कंडीशन के साथ में होता है ये। ठीक है, आगे हम करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है पावर आपकी जो है फ्रैक्शन में ना हो और पावर है आपकी जो है नेगेटिव में ना हो। एक चीज़ और भी हम कह सकते हैं इसमें, देखो कोई भी कोफिशिएंट है ना, अगर इसकी बात करिए, ए भी कोई नॉट रियल नंबर अगर नहीं हो, नॉट रियल नंबर अगर हो गया तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। ए क्या है, कहीं पे भी नॉट रियल नंबर अगर साथ में तुम इन्वॉल्व कर रहे हो, नॉट रियल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर आप जो पॉलिनोमियल नहीं कहोगे इसको। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन हमारे पास में सामने है, आपको देखना है कौन सा ये वैलिड है, कौन से हम बात कर रहे हैं। सभी आप एक बार पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे क्या है क्या नहीं, अपने आंसर्स देख लें, फिर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद मैच कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर, लिखा है सामने वैसे तो, पर फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए इसने कहा है ये वैलिड है, मैंने इसमें मेंशन किया कि भाई आप जो है इस चीज़ को वैलिड बता रहे हैं, मतलब ये पॉलिनोमियल है, तो वो कब है उसके इसको देखें। डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री है इसकी 2, यहाँ पर डिग्री क्या है इसकी, डिग्री है 2।
देखिए इसके जो पोर्शन में एक काम करें, डिग्री का पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, चलिए मैं एक्सप्लेन कर दूँगा अभी थोड़ी देर में ना, ठीक है। तो डिग्री यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पर डिग्री कितनी है 3 है, ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। यहाँ पर बात करें डिग्री कितनी है इसकी 1, कुछ नहीं तो डिग्री क्या है 1, इसको छोड़े कोफिशिएंट है, ठीक है। डिग्री क्या है 1, इसका मतलब यहाँ पे अगर बात करें ना ये पूरा, तो कंप्लीट जो पोर्शन की बात करेंगे तो क्या है हमारे पास, ये एक क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री यहाँ पे होल नंबर में है। इधर चलेंगे, यहाँ देखिए वेरिएबल की पावर क्या है फ्रैक्शन में, पावर क्या आ गई 1/2, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखें पावर क्या है नेगेटिव 1/x, और यहाँ पावर क्या है पॉइंट में फ्रैक्शन में, जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम डिग्री और टर्म्स और इनके आधार पर थोड़ी बात कर लेते हैं बेसिक्स में थोड़ा, ठीक है ना। बेसिक का पार्ट आएगा हल्का सा, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। अब आप समझें, पहले तो डिग्री क्या है, डिग्री आपको देखनी है। तो डिग्री देखने के आप एक काम करेंगे, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दी है उसकी मैक्सिमम पावर देखनी है, किसकी वेरिएबल की, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री की बात करेगा, ठीक है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो हमारी क्या होगी डिग्री होगी। आपको ये बात का ध्यान रखना है, अगर मैंने कहा 3x² + 5x + 6, इसका मतलब यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री है इसकी 2, क्योंकि वेरिएबल क्या है ये रहा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मैंने px का है तो इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, तो मेरे लिए जो px है यानी कि जो मेरे लिए डिफाइन होती है x की वैल्यू, वो मुझे इस x से मतलब है। अगर मैंने ये ले दिया px ही लिखा है, लेकिन मैं लिख दिया 3xy³ और यहाँ लिख दिया 5x + 6, ठीक है। तो देखिए ये दोनों लाइक टर्म तो है नहीं जो ऐड होंगी, ये अलग अलग, ये कॉमन ही आ सकता है बस। लेकिन हमारे लिए जब px की बात कर रहा है ना सिर्फ, तो हमारे लिए डिग्री क्या है, डिग्री किसकी लेनी है x की लेनी है, हमें मतलब नहीं है कि y है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हमने लिया क्या x, ये रहा x, मैक्सिमम पावर देखनी है, होल नंबर में हो मैक्सिमम हो, फ्रैक्शन में नहीं हो नेगेटिव में नहीं हो। तो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, हमें इस y से मतलब नहीं है, इसके लिए कांस्टेंट है वो, ठीक है। क्यों कि हम बात किस में कर रहे हैं x की टर्म्स में। तो अब यहाँ पर अगर मैं डिग्री की बात करूँगा तो डिग्री कितनी है इसकी 1, अब होने के लिए y की पावर 3 है, आप ये कह सकते हो। अगर मैं ये ना लिखूं, ये वाली टर्म ना लिखूं, और मैंने तुमसे दे दिया सिर्फ ये बताओ कि 3xy³ और 5x + 6, इसकी डिग्री ऑफ द इक्वेशन बताओ, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। तो अब आपको एक छोटा सा माइन्यूट सा चीज़ समझनी है कि ना तो हमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में बताया गया, तो जब डिग्री की बात होगी तो हम क्या करेंगे, ईच टर्म की डिग्री निकालेंगे और उसमें जो मैक्सिमम आएगी उसको हम बता देंगे कि भाई इसकी डिग्री ये है, तो ये जो है इतनी डिग्री की होगी, ठीक है। देखो यहाँ कितनी आएगी डिग्री, यहाँ डिग्री कितनी आएगी 4, और यहाँ डिग्री कितनी आएगी हमारे पास में 1, यहाँ डिग्री कितनी है 0, इसमें कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है 0 होती है। तो हम अगर बात करें यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है इसकी 4, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा 4 होगी इस टर्म की, अगर हमसे कोई भी वेरिएबल स्पेसिफिक नहीं का है, ठीक है। टर्म की डिग्री निकालेंगे, मैक्सिमम जो वाली वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलें आगे, देखो अब ये कुछ प्रैक्टिस सेट है, आपको जो सॉल्व करना है कि पॉलिनोमियल में बात करते हैं कि भाई वैलिड है कि नहीं है, तो इसको आप देख सकते हैं एक बार, जैसे पहले वाले क्वेश्चन है, पॉज करके इसको सॉल्व करें एक बार, और उसके बाद जो आंसर्स मैच कर लें अपने, ठीक है। पहले कह रहा है x² 3x + 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखो डिग्री क्या है इसकी, यहाँ पे डिग्री क्या है होल नंबर में, यहाँ डिग्री क्या है होल नंबर में, भाई यहाँ डिग्री क्या है होल नंबर में 0 है, तो इसका मतलब ये है, क्यों है, क्योंकि डिग्री क्या है इसकी होल नंबर में है। दूसरा कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखो पहली बात तो आपको दिख रहा है 1/, तो 1/ में x² + 1 दिया है, तो पावर तुम ऊपर लेके जाओ तब भी नेगेटिव रहनी है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखो पावर क्या है इसकी फ्रैक्शन में, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आइडेंटिफाई करना है इसमें कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखो यहाँ क्लियर पावर दिख रही है 2,
3 और यहाँ पावर क्या दिख रही है -2। एक भी टर्म हमारी नेगेटिव आ रही है। अब इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे कह देंगे भाई पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर ये एक वैलिड पॉलिनोमियल है कि नहीं, डिग्री क्या है होल नंबर में, बिल्कुल है, वैलिड है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये वैलिड है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, 3x³ 3x 3/2 कर लेते हैं। यहाँ से कर दिया x 1/2 प्लस यहाँ बता दिए x + 5। अब ये बताओ कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें। हमारे पास पार्ट्स और टर्म्स, हमारे पास कोफिशिएंट्स की बात हो गई थी पहले ही, मैं वापस बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दी है, इसमें अगर टर्म्स की बात करें तो हमारे पास टर्म्स क्या है इसकी 5x³, इधर -2x², इधर x और इधर -9। ये हमारे पास क्या है, 4 इसकी टर्म्स हैं। टर्म्स में कोफिशिएंट्स की बात करेंगे तो x³ का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 5 है, और x² का कोफिशिएंट क्या है -2 है, और x का कोफिशिएंट क्या है जो कुछ नहीं दिख रहा ना, तो वहाँ 1 है। ठीक है, 9 एक कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहली बात, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 5, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है -2, और कांस्टेंट टर्म क्या है इसकी -9। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब जो लिखा है ना आपके सामने देखो, ये एक एक्सप्रेशन लिखी है, लेकिन ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है ना, तो आपको करेक्ट ऑर्डर में पहले लिखनी है, फिर आगे सॉल्व करनी है। करेक्ट ऑर्डर क्या है इसका, देखो ये है, पहले पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये देखा यहाँ पे लिखा, फिर ये लिखा, पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1 और फिर पावर 0। ठीक है ना, कुछ नहीं है तो इसके पीछे x की पावर 0 तो लिख सकते हैं ना हम, सिंपल सी बात है। तो आप ये कांस्टेंट टर्म होगी। और एक चीज़ यहीं से एक चीज़ समझ में आती है, फिर चलो मैं साथ में बताता हूँ। बेटा कांस्टेंट जो टर्म होती है उसकी डिग्री होती है 0, और जो 0 मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म मतलब उसकी डिग्री 0 होगी। अगर मैं बात कर रहा हूँ 0 पॉलिनोमियल की, तो 0 पॉलिनोमियल का मतलब है कि वहाँ पर उसकी डिग्री है ना वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। रीजन बिकॉज 0 पॉलिनोमियल होती क्या, देखो समझो एक बार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 0 पॉलिनोमियल क्या है, 0 पॉलिनोमियल कहती है, जैसे मान लेते हैं हमने ये लिखी थी ax² bx + c, स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 0 पॉलिनोमियल कहती है कि हर एक टर्म बिकम्स 0, हर एक टर्म बिकम्स 0, ईच टर्म बिकम्स 0। या मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास हर एक टर्म 0 कह दो, या हम कहते हैं कि हर एक टर्म का जो कोफिशिएंट है ना वो 0 है। हर एक टर्म का कोफिशिएंट क्या है 0 है। तो मुझे बताओ ये वैल्यू 0 बनेगी, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा, डिग्री कुछ भी हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना हम किससे 0 से, तो आंसर तो 0 ही बनना है इसलिए। ठीक है, तो ये साथ में आपको बता दिया थोड़ा सा, तो इसको भी आप ध्यान रखें। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखने हैं, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं लिखने हैं जो, तो मैं एक बार बताता हूँ, पॉज करके आपको सॉल्व। देखो बार बार ये चीज़ मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि आपको ये 9th में भी ज़रूरत थी और ज़रूरत है, और 10th में भी ज़रूरत थी और है, और जब आगे आप 11th 12th में पहुँचेंगे ना तो वहाँ भी ये सब चीज़ें आएंगी। अलजेब्रा का बेसिक का मतलब है आपको अलजेब्रा अच्छे तरीके से कमांड होगी तो आप कर पाएंगे, स्टेटमेंट्स को आप समझ पाएंगे। जो आपको इतनी अलजेब्रा में और है क्या, यही तो है सब, इनके अलावा थोड़ी ना कुछ, आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा साथ में। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ है बेसिक से बिल्कुल कवर करें, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इस साल भी ये भी कवर करेगा और आगे भी काम आएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम पहले पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले आएगा -3x²। ठीक है, मैं यहाँ से उठा के नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। तो जो पहले वाला है उसका आंसर आएगा हमारे पास -3x² और प्लस का
2x आएगा और प्लस का 5 आएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में चलें तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सेकंड वाले में कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन x क्यूब माइनस 4x प्लस 8। तो आपको x का कोफिशिएंट देखना है। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, माइनस का 4। थर्ड पे चले, लिस्ट ऑल द टर्म्स, जो हमें पॉलिनोमियल दिया उसमें सबको लिस्ट करना है। तो टर्म्स कौन कौन सी है इसमें, देखो एक तो 2x स्क्वायर है, एक माइनस 5x है और एक प्लस 1 है। ठीक है, ये हमारी टर्म्स हो गई। ये कह रहा है व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म इन दिस। भाई कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म होती है जहाँ वह x की वैल्यू डिग्री 0 होती है। क्लियर सी, अभी अभी बताया था आपको। यहाँ पर कोई ऐसा है क्या जहाँ पे x की वैल्यू डिग्री 0 हो, नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आगे देखो, अरेंज दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, पहले पावर ज़्यादा वाला, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ लिख देते हैं। फिफ्थ वाले में क्या आएगा, माइनस का 3x क्यूब। फिर क्या आएगा, देखो पावर कम, प्लस का x स्क्वायर। फिर क्या आएगा, प्लस का 7x। फिर क्या आएगा, प्लस का 4। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गई। आगे चलें, अब क्लासिफिकेशन का टाइम है थोड़ा। हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से, मैं साथ में बता देता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्लासिफिकेशन हम पॉलिनोमियल का करते हैं दो तरीके से। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आपको टर्म्स और डिग्री आई होप सो मैंने आपको बता दिया तो और क्लियर होंगी थोड़ी। ठीक है, तो हम जो पहले अभी जो पढ़ रहे हैं ये क्लासिफिकेशन टर्म्स के आधार पे है, वो पढ़ रहे हैं। तो अगर समझेंगे पहली, अगर एक टर्म दे रखी है सिंगल तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल मतलब 5x और 3x और ये पूरी y स्क्वायर अकेली टर्म दे रखी है, एक टर्म है मोनोमियल। ठीक है, अगर दो टर्म आपको दी हैं जैसे x+2 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, इस तरीके से। तीन टर्म दिए हैं तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, दो टर्म दिए तो बाइनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल आपको आगे भी आएगी 11th-12th में, ठीक है, काम आएगी। चाहे आप पीसीएम लें, पीसीबी लें, पीसीबी में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कंसेप्ट फिजिक्स में। ठीक है, टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे कितनी है, 3 ट्राइनोमियल में। ठीक है, ऑन द, देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे बात करी पहले तो देखो एक तो है आपके पास मोनोमियल, दूसरी है बाइनोमियल, तीसरी है ट्राइनोमियल, और जब इससे आगे चले पॉलिनोमियल हैं सब। अगर डिग्री के आधार पर बात करें तो पहले आ जाएगी लीनियर, मतलब जिसकी डिग्री 1 है। दूसरी आ जाएगी हमारे लीनियर के बाद में क्वाड्रेटिक, मतलब जिसकी डिग्री 2 है। तीसरी आ जाएगी क्यूबिक, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। और फोर्थ पे आ जाएगी बाई क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री कितनी है, ये 4 है। तो ये हम आगे करके करने वाले हैं इन दोनों चीज़ों को। ठीक है ना, चलें आगे। ये कुछ प्रैक्टिस सेट है जो आपको पॉज करना बाय डिफ़ॉल्ट, एज यू नो आपको पॉज करके और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो नेम द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सी है ये, कौन सी है, इस एक्स को मत देखो अभी हम किसके आधार पे बात कर रहे हैं, टर्म्स के आधार पे। तो टर्म्स के आधार पे नाम देना है इसको। तो टर्म्स के आधार पे क्या नाम होगा इसका, बताओ, मोनोमियल। टर्म्स के आधार पे क्या होगा ये, मोनोमियल। अब देखो क्लासीफाई करना है 5 टर्म्स के आधार पे, क्या बनेगा ये, बाइनोमियल। दो टर्म्स है ना, बाइनोमियल। अब देखो यहाँ पर बाइनोमियल है ट्राइनोमियल है, बताना है भाई। ये देखो टर्म्स कितनी है इसकी, 1 2 3, 3 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, ट्राइनोमियल। एक एग्जांपल बताना है बाइनोमियल का इन वेरिएबल y में। बाइनोमियल का बताना है तो देखो 3y + 5, कुछ भी लिख दो, y एक आना चाहिए हमारे पास, y की वैल्यू आनी चाहिए, और इन टर्म्स ऑफ किस में बताना है, y। ठीक है, और बाइनोमियल का बताना था इसलिए मैंने दो टर्म्स लिए हैं। आगे देखो, कैन पॉलिनोमियल हैव 10 टर्म्स, बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, होने के लिए सब पॉलिनोमियल है, क्या बोलेंगे उसको, पॉलिनोमियल बोलेंगे।
1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म तक नाम है, आराम से बोल सकते हो। उससे ज़्यादा हैं तो मल्टीपल बोलते हैं ना, ठीक है। मल्टीपल ही हैं सब चीज़ें, आगे आगे बोलोगे तो उसको मल्टीपल ही उसको बोलेंगे। 1-2 मल्टीपल तक तो आप बोल दोगे टेबल के हिसाब से, उससे आगे चलो तो मल्टीपल्स ही बोलेंगे हम, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट है, तो इसको हम पॉइंट में लिखेंगे। आगे चलें, डिग्री के आधार पे बात करें तो आपको बता दिया मैंने डिग्री क्या चीज़ होती है। मैक्सिमम बाय हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की बात होती है बस। यहाँ पे बात करें तो आपको पता लग रहा होगा डिग्री कितनी है इसकी, 5। क्लियर है। ये एक चीज़ है जो आपको नोट में ध्यान रखनी है कि जो कांस्टेंट नंबर्स हैं जैसे 5 हैं, ये सब हैं, इनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो इसको कांस्टेंट टर्म कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म कहा जाता है इनको। और कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी आपकी 0, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, ये प्रैक्टिस सेट आपको डिग्री फाइंड करने का है बस। तो इसको पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे एज यूजुअल, और उसके बाद जो है आंसर्स को मैच करेंगे, ठीक है। पहला है डिग्री। डिग्री में हम देखें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी यहाँ डिग्री कितनी आ गई, 4। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ 10, पॉलिनोमियल 10। 10 की अगर पूछे, 10 नंबर लिखा है तो उसकी डिग्री क्या है भाई, डिग्री तो इसकी क्या है, 0 है। टेन नंबर लिखा है ना, तो 10 नंबर की डिग्री क्या है इसकी, कांस्टेंट टर्म है तो डिग्री 0 है। स्टेट करना है, इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होगी, देखो वेरिएबल की देखनी है हमें, डिग्री 1 होगी, ठीक। आगे चलो, यहाँ इसको दिया है, पूछा है कि इसको क्या करना है, इसमें डिग्री पूछी है तो भाई पहले मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो इसको। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, जब सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इट मीन्स द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, नॉट द इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मैंने आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिग्री कितनी मर्जी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब जीरो पॉलिनोमियल की बात करी तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो चलें आगे, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे नेम क्या क्या है भाई, अगर डिग्री के आधार पर बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी हैं। पहले बात करें, डिग्री अगर 0 है तो कांस्टेंट टर्म है, डिग्री अगर 0 है तो कांस्टेंट टर्म है। डिग्री 1 है तो लीनियर बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे ये है एग्जाम्पल है, ये आपको लीनियर का स्टैंडर्ड। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है, यहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। दूसरा है क्वाड्रेटिक डिग्री 2 है तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होगी। हाँ, बी और सी 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इट कैन होल्ड द वैल्यू ऑफ बी एज 0, ठीक है, in case of linear polynomial. And if we are talking about the quadratic polynomial, then there should not be, a should not be equal to 0, because if a becomes equal to 0 then it means this quadratic polynomial becomes to linear polynomial. And if we are dealing with the quadratic polynomial, then it should be mentioned that a is not equal to 0. Okay, you got my point. So the value of b and c can be 0. Okay, now next move to the next part, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। डिग्री 3 है हमारे पास में मेंशनड है, पूरी पूरी कंप्लीट, यहाँ से ए बी सी डी कंप्लीट जो चीज़ें हमें दिख जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री 4 की बात करेंगे, जिसको बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होगी, 4 होगी। क्लियर है, बाई क्वाड्रेटिक के अंदर यहाँ भी वापस नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ये सब में चलेगा, पॉलिनोमियल उसमें बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है, वापस से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, सिंपल। इसने कहा है कि लीनियर क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, भाई डिग्री 1 है तो ये लीनियर है। अब क्लासीफाई करेंगे इसको बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पे। तो डिग्री कितनी है, 2, इसका मतलब कैसी है, ये क्वाड्रेटिक है। अगर बात करें नेम ऑफ द टाइप, कौन सी टाइप है, ये डिग्री के आधार पे बात कर रहे हैं ना, तो कौन सी है, ये क्यूबिक है, ठीक है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो ये है ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता तो इक्वल टू 0 लगता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है तो मैं इतना ही छोड़ दूंगा, बट यहाँ पे मेंशन करूंगा वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल विद डिग्री 4 इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है बताओ? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का आप। नेक्स्ट चलें, वैल्यूज़ हमारे पास कैसे निकाली जाती हैं। तो पी के यानी कि ये पॉलिनोमियल दिए इन टर्म्स ऑफ के की बात कर रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पी के मतलब ये वैल्यू को बता रहा है, के की वैल्यू को। अब मैंने कहा पी एक्स कोई पॉलिनोमियल थी, यहाँ पर इसने कहा वैल्यू निकालनी है मैं, और वो वैल्यू एक्स की वैल्यू के है। तो पी के निकालने का मतलब है मैं एक्स की जगह पे क्या रख दूंगा? के रख दूंगा बस। तो मैंने क्या रखा, जैसे लेट से मैंने कह दिया एक्स की वैल्यू 2 है, तो मैं P2 निकालूंगा, इसका मतलब एक्स की जगह पे 2 रख दूंगा जहाँ जहाँ मुझे 2 दिख रहा है, और उसके बाद मैं इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, जैसे 2 की वैल्यू यहाँ रखी, 2 रखी, ये 2 रखी, मेरे पास फाइनली आंसर क्या मिला? -6। ये -6 मुझे क्या बताता है, क्लास 9th के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अगर, -6 मुझे क्या बताता है कि -6 मेरा रिमाइंडर है, यानी कि इसमें इक्वेशन में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो मेरे पास ये पूरी जो इक्वेशन बनेगी, पूरी 0 बन जाएगी। अगर ये 0 बन गई यानी इसकी वैल्यू, पूरी जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या बनेगी? 0 बन गई, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू जो 2 होगी ना, वो इसका एक 0 होगा, या मैं कह दूं कि x-2 एक इसका फैक्टर होगा। वो तब कैसे है वो ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें क्या नंबर मैं ऐड करूं कि ये पूरी जो अपनी एक्सप्रेशन दी है, पॉलिनोमियल दी है, ये क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए इसको, या कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, या हम कहते हैं इसमें कि x की वैल्यू 2 है ना, जो उसको मैं जीरोज बनाना चाहता हूँ, तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा इस इक्वेशन में? व्हाट शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल टू make factor as 2 x plus 2 of this polynomial। ठीक है, समझ में आई बात? चलें आप जीरो पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है, हाँ अच्छा, एक चीज़ और रहेगी यहाँ पे, फैक्टर वाली थ्योरम की बात हो रही, फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे आगे, कि यहाँ पर अगर ये 0 बन गई तो इसका मतलब इसका फैक्टर है, मैंने बता दिया यहाँ। ठीक है ना, और 0 कौन सा होगा? वो ये होगा। आगे चलें, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे, यही इसी चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। मैंने कहा जीरोज का मतलब क्या, जैसे पी के अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर बन गई, इसका मतलब के की वैल्यू क्या है, इसकी एक जीरोज है। मैंने कहा भाई पी एक्स एक पॉलिनोमियल थी, x + 5 इसकी वैल्यू थी, अगर जब मैं इसके जीरोज निकाल रहा हूँ तो मुझे इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा? 0, और 0 निकालूंगा तो इक्वल टू 0 रखूँगा, तो 0 रखा तो इसका मतलब इसको वहाँ ले जाऊँगा, तो क्या बनेगी x की वैल्यू? ये 0 बन जाएगा, इधर ले जाऊँगा ना, 5 बन गया ये। इसका मतलब x की वैल्यू जैसे मैं 5 पुट करूँगा यहाँ, तो 5 - 5 = 0। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा? 5 हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स बन जाएगा, यानी x की वैल्यू 5 यहाँ पे होल्ड करेगी, जो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन 0 बना देगी। इट मीन्स x = 5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, एंड x - 5 is the factor of this px, and if any number is the factor of any number, it means the remainder will be 0. If we put the value of x in this px, we get the remainder as 0, and if you are getting the remainder as 0, it means you are putting the value of x, and this value is called 0 of the polynomial। ठीक है, अब चलें आगे। देखो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, एक पार्ट 2 पार्ट में रखेंगे इसको। तो फर्स्ट पार्ट में जितना कवर होगा अभी उसको करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट होगा उससे जो दूसरा पार्ट होगा अगला, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर इसके ले रहेंगे और 2 लेक्चर पिछले वाले चैप्टर के थे। फर्स्ट हम इसको देख लें, यहाँ तक वैल्यूज़ और जीरोज़ की यहाँ तक का पार्ट कवर कर लेते हैं पहले इसको। तो अब हमें बात करें P1 की वैल्यू निकाल रहे हैं आप, PX यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, मैं x की जगह पे क्या रख रहा हूँ? 1। थोड़े कुछ कंसेप्ट हैं जो 9th के हैं साथ में ये। ठीक है, तो 9th और 10th दोनों के लिए बहुत है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है ये लेक्चर, तो दोनों को कवर कर लें अपना आराम से इसको।
ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है मैं अगर यहाँ पे रख रहा हूँ, देखिए मैं यहीं सॉल्व कर लेते हैं एक बार फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। मेरे पास मेंशन है कि भाई 5x² ये px की वैल्यू दी है, तो मैं एक बार यहाँ px वाली टर्म है पूरी वही लिख देता हूँ। कलर चेंज कर लें, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मोटा लिख लेते हैं और चलो किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए अब अगर मेरे पास में दिया है P1 मुझे फाइंड करना है, और मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखी है P1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और मुझे दिया है Px की वैल्यू ये दी है 5x² माइनस 3x प्लस 7। इट मीन्स अगर मैं x की जगह पे यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, P1 बनेगा, तो मैं 5 इंटू 1 का स्क्वायर करूँगा और 3 इंटू 1 प्लस 7 करूँगा, तो मेरे पास बन जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7। इट मीन्स ये क्या बनेगा, देखो 12 माइनस 3 9 हो गए, यानी P1 की वैल्यू क्या आ गई 9। और मुझे 9 सिर्फ मुझे पूछिए सिर्फ वैल्यू बताओ। अगर सोचो ये 0 आती ना तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 एक 0 होता, यानी x माइनस 1 एक इसका फैक्टर होता। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी इसकी 9। अब यहाँ पे भी इसने कहा चेक करो इसको, चेक इफ़ दिस इज़ 0 कि नहीं। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखूँ और ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाए, इसका मतलब इसका जीरोज है, अदरवाइज ये नहीं है। देखो अब मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो सेकंड वाले में हम रख रहे हैं P2 निकाल देते हैं, तो बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। सॉल्व करें तो क्या बना 4, ये क्या बना 6 प्लस 2। हाँ भाई आंसर 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि यस x इक्वल्स टू 2 क्या है, इज़ 0 ऑफ px, and if x equals to 2 is the 0 of px, it means x minus 1 x minus 2 is the factor of px। और उसने 0 पूछा था तो हाँ जीरोज है, तो हम कह देंगे यस। आगे कह रहा है चेक दिस, इसके लिए भाई -1 यहाँ पे रखें तो क्या बनेगा -1 का क्यूब प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये 0 ही तो बना, इसका मतलब ये है, बिल्कुल है भाई। हम इसको उठा देते हैं पहले तो, ठीक है। चलो ये भी है यस। इसने कहा इज 0 ऑफ x² माइनस एक्स। भाई देखो ये थोड़ी सी एक चीज़ आपको समझनी है कि भाई मैं x की वैल्यू 0 भी तो रख सकता हूँ। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, 0 है एक, बिल्कुल है। मैं यहाँ पे 0 रखा, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या अकेला x इक्वल टू 0 ही एक इसका 0 होगा, ये गलत है यहाँ, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो इसका मतलब है कि जितनी बेटर डिग्री होगी, जितनी मैक्सिमम, दो चीज़ें आप याद रखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, नोट में डाल के लिखें, इसको अच्छे से लिख लें और थोड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिख देते हैं, ठीक है। देखो जितने भी मैक्सिमम पावर होती है, या मैं कह दूं डिग्री होती है, उतने ही मैक्सिमम सॉल्यूशंस होते हैं या जीरोस होते हैं, जीरोस मान लो तुम, ठीक है। उतने ही मैक्सिमम अप टू, है ना, उतने ही क्या होंगे मैक्सिमम इसके जीरोस होंगे, समझ गए ना। हाँ कम तुम ले सकते हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका नोट का पॉइंट होगा जो आपको याद रखना है। अब जैसे देख लें आप कैसे याद करना चाहते हैं इसको, ठीक है। चलें आगे, अब मैं इधर नीचे वाले को उठा देता हूँ सबको, इसको आगे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल दिस। अब 0 जैसे ही गए ना फाइंड करो, इक्वल टू 0 रख दो, क्या बनेगा ये कि 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x बिकम्स इक्वल टू -10 एंड x की वैल्यू क्या बनेगी -5। तो इसका 0 निकालना है तो क्या आएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पोर्शन को रखते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट वाला पार्ट है अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में अपने। यहाँ तक के पोर्शन को अच्छे से कवर कर लें, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जारी रखें। कोई दिक्कत हो बेटा तो उस चीज़ के लिए आप जो है कमेंट में भी कर सकते हैं, और ऐप में जो प्रैक्टिस सेट हैं वो अवेलेबल हैं,
और कुछ जो चीज़ें हैं और भी एडिशनल, जैसे माइंड मैप्स हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए। अब प्रैक्टिस सेट कुछ हैं जैसे अपने सब्जेक्टिव हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, तो दोनों टाइप से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। माइंड मैप लेक्चर, अब बेसिकली माइंड मैप्स क्या हैं, आपके एक तरीके से मान लिया पूरे चैप्टर को कंक्लूड करके जो पोर्शन बना हुआ है वो माइंड मैप्स हैं। ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट में लिख के कि भाई ये इसकी डेफिनेशन है, ये चीज़ इसमें काम की है, वो सब माइंड मैप्स हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है आप उसमें इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल।